नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सती सुलोचना की कथा बताएंगे और साथ ही सती सुलोचना के पिता के बारे में भी सूक्ष्म जानकारी देंगे। सती सुलोचना के पिता का नाम वासुकी नाग था। सती सुलोचना की शादी सती सुलोचना की शादी रावण के ज्येष्ठ और प्रतापी पुत्र मेघनाथ से हुई थी। जब मेघनाथ का लक्ष्मण जी के साथ युद्ध होने वाला था, तब भगवान श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, मैं मानता हूँ कि तुम मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें कोई संशय नहीं। पर एक बात का ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाथ की पत्नी एक पतिव्रता नारी है और मेघनाथ खुद भी पत्नीव्रता है। ऐसे साध्वी के पति का मस्तक पृथ्वी पर गिरा तो हमारी सेना का नाश हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने वैसा ही किया और युद्ध में मेघनाथ का मस्तक उतार दिया और हनुमान जी उस मस्तक को लेकर राम जी के पास गए। मेघनाथ की कटी भुजा आकाश मार्ग से सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। उसने भुजा को नहीं छुआ। उसने सोचा कि हो सकता है ये भुजा किसी और की हो। तब उसने दासी द्वारा लेखनी पकड़वा कर भुजा से कहा कि तुम मेरे स्वामी की भुजा हो तो तुम युद्ध का सारा वर्णन लिखो। भुजा ने लिखा कि युद्ध में लक्ष्मण द्वारा कई वर्षों तक अन्न जल एवं निद्रा छोड़ रखी थी। उसके साथ मेरी एक नहीं चली और मेरा शीश श्री राम के पास है। सुलोचना की रावण से प्रार्थना। सुलोचना व्याकुल होकर अपने ससुर रावण से के पास गई और उनसे कहा, पिताजी, मुझे रामदल से मेरे पति का शीश मंगवा कर दीजिए। सुलोचना को व्याकुल देखकर रावण बोला कि पुत्री, ऐसे असंख्य शीश मैं ले आऊँगा। पर वो बोली, इससे मुझे क्या लाभ। सुलोचना ने सोचा, अब सती होना चाहिए, पर शीश के बिना कैसे कोई सती हो। तब रावण की पत्नी मंदोदरी बोली, बेटी, तुम श्री राम के पास जाओ। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मुझे विश्वास है कि वो महापुरुष तुम्हें निराश नहीं करेंगे। तुम्हें तुम्हारे पति का शीश अवश्य देंगे। सुलोचना रामदल में अपने पति का शीश लेने चली गई। सुलोचना का नाम सुनकर श्री राम स्वयं सुलोचना से मिले और बोले, देवी, तुम्हारे पति योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें सब सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखनी कौन मिटा सकता है। सुलोचना स्तुति करने लगी। तब श्री राम ने रोक कर कहा, तुम मुझे लज्जित मत करो। पतिव्रता की महिमा अपार है। मेघनाथ का शीश सम्मान उन्हें दिया। तब सती सुलोचना रोते रोते लक्ष्मण की ओर देखकर बोली कि तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मैंने मेघनाथ का वध किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था, जिसमें एक तुम्हारी पत्नी है थी और दूसरी ओर मैं। परंतु मेरे पति पतिव्रता पत्नी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे, इसलिए परलोक सिधारे। सुग्रीव की जिज्ञासा। सुग्रीव ने व्यंग किया कि कटी भुजा कहीं लिख सकती है क्या कि शीश राम के पास है। अगर ऐसा हुआ तो ये कटा शीश हंसकर दिखाए। तब राम जी ने उनको रोका और कहा, पतिव्रता की महिमा को तुम क्या जानो। और इतने में कटा शीश हंस पड़ा। सभी ने सुलोचना को प्रणाम किया। चलते समय उसने श्री राम से कहा कि भगवान, आज मैं अपने पति को अंतिम विदाई देने वाली हूँ और मैं उनकी सहचारी हूँ। आज युद्ध मत करना। भगवान मान गए
और लंका में समुद्र किनारे तट पर चंदन की चिता तैयार की गई। चिता पर बैठी सुलोचना को सभी ने प्रणाम किया और पतिव्रता धर्म का महत्व समझकर वह स्वर्गवासी हो गई। तो दोस्तों, ये कथा थी सती सुलोचना माता की। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर का कमेंट का बटन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।